नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आप सभी लोगों को मैं पढ़ाऊंगा भारतीय इतिहास। जैसा कि साथियों आप सब लोग जानते हो कि हमने भारतीय इतिहास के प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लिए हैं। यानी हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें प्राचीन भारत के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता, उसके बाद हमने सूत्रकाल पढ़ा, महाकाव्य काल पढ़ा साथियों, और उसके बाद हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा, जैन धर्म को पढ़ा। लेकिन अभी भी साथियों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बचे हैं। देखिए, मैं एक चीज बताऊंगा, आज का जो अपना बिंदु है वो क्या है। देखिए, एक तो सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है, सभी विद्यार्थियों से ये विनती है कि अगर आप लोग इस कक्षा को देखते हो और आपको ये अच्छी लगती है तो कम से कम इसके नीचे कमेंट तो कर ही सकते हो। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इससे कुछ नहीं होगा, इससे क्या होता है, इससे मुझे आप लोगों के मनोभाव मेरे आप लोग मतलब आपके मनोभाव मेरे पास पहुंच जाते हैं। इस वजह से मुझे थोड़ी सी उत्साह मिलता है इससे, ठीक है। यही है, थोड़ा सा मतलब ऊर्जा मिल जाती है साथियों, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। और बाकी तो लाइक सब्सक्राइब इत्यादि चीजें हैं वो तो आप सारे लोग समझदार होते हो, तो वो तो तुम खुद ही कर देते हो, ठीक है। तो साथियों देखिए, मैं आज का जो बिंदु लिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि फिर इसकी क्या जरूरत है, पीछे हमने पढ़ लिया है। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, यानी बिंदु वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन देखिए, बौद्ध एवं जैन धर्म के विशेष तथ्य आप सोच रहे होंगे कि इतना पढ़ लिया, अब क्या विशेष तथ्य रह गए। लेकिन देखिए, पता चलेगा क्या रह गए और क्या नहीं रह गए, और क्या पढ़ लिया हमने, और क्या ये क्लास भी जरूरी थी। आपको ये क्लास लेने के बाद ही पता चलेगी। मैं आपका बिना मतलब समय नष्ट किए हुए भूमिका में सीधा बिंदु पर आता हूं साथियों। सबसे पहले हम लेंगे यानी 1 नंबर बिंदु, यानी अपना टॉपिक है बौद्ध एवं जैन धर्म के विशेष तथ्य, ठीक है। ये आप लोगों ने लिख लिया। तो सबसे पहले हमें लेना है 1 नंबर धर्म ले लेते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें फटाफट मैं आप लोगों को बताऊंगा। बौद्ध धर्म, ठीक है, यानी बात अपन कर रहे हैं बौद्ध धर्म के कुछ विशेष तथ्यों की, और तथ्य आप लोगों को पढ़ने हैं। मतलब इंपॉर्टेंट, आप लोग लिखने के लिए थोड़े तैयार हो जाओ। थोड़ा आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, साथ साथ में लिख सकते हो या फिर आप लोग रोक करके फिर लिख सकते हो। लेकिन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के नोट कर करके लेकर आया हूं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखनी है साथियों। देखो, सबसे पहले अपन कहेंगे बुद्ध के, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा मैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताऊंगा। बुद्ध को महान चक्रवर्ती राजा या सन्यासी बनने की भविष्यवाणी किसने की? बनने की भविष्यवाणी। आप सोचोगे ये तो बता दिया सर, पीछे आया था और आपने बता दिया, दोबारा क्यों बता रहे हो। 2 व्यक्तियों का यहाँ उल्लेख है। एक व्यक्ति है कौंडिन्य, ध्यान रखना भाई, कौंडिन्य, ठीक है। और एक व्यक्ति और मिलता है, वो भी ध्यान रखना, है ना। दूसरा व्यक्ति है, उसका नाम इंपॉर्टेंट है साथियों, महानाम, ठीक है। महानाम नामक एक व्यक्ति, सॉरी कालदेव नामक एक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है, कालदेव, ठीक है। कहते हैं कि इन दोनों ने क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। तो एक फैक्ट ये आपको नया मिल गया। दूसरा फैक्ट देखिए इंपॉर्टेंट, जो याद करना है, ये महात्मा बुद्ध ने साथियों, आपको पता है सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को क्या दिया था उपदेश। उससे पहले ये 5 ब्राह्मण महात्मा बुद्ध के क्या कर रहे थे, सहयोग। तो उसमें भी कौंडिन्य साथ में ही था, ठीक है, वहां पर भी कौंडिन्य साथ में ही था। तो ध्यान रखना, इन 5 ब्राह्मणों के मैं नाम बता देता हूं आपको। एक एक बार आप लोग इनको लिख लोगे, एक बार पढ़ लोगे, बस काम इतना ही है, दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, ठीक है। यानी अपने आप ये चीजें याद रह जाएगी आप लोगों को। तो एक तो कौंडिन्य है, एक है साथियों महानाम, एक है वज्र, यानी एक बार आप लोगों को इनको लिखना है, एक बार पढ़ना है, वज्र, ठीक है। और एक है मद्रिक, मद्रिक नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। 5 ब्राह्मणों में से मद्रिक, और आपका 5वां है अश्वजीत साथियों। क्या है? 5वां है अश्वजीत, अश्वजीत, ठीक है। तो ये लीजिए 5 ब्राह्मण, ध्यान रखना। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश इनको ही दिया था, प्रथम उपदेश,
ठीक है। और अब ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि फैक्ट मेरे पास काफी आपको बताना जरूरी है। तो प्रथम उपदेश दिए और इसे आपको पता है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है। एक साथियों, हाँ मैं एक चीज बता देता हूँ, एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावग्ग, ठीक है, सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये प्रथम उपदेश वाली बात ही है यहाँ पर, यानी एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है महावग्ग के अनुसार, फैक्ट है, एक एक फैक्ट आप लोग याद करना, अनुसार प्रथम उपदेश कहते हैं कि बौद्ध ग्रंथ महावग्ग के अनुसार प्रथम जो उपदेश है, दो व्यक्ति है या बंजारे हैं, दो बंजारे हैं, एक का नाम तो साथियों तयस्तु है, तयस्तु, और एक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है साथियों मली, कई जगह मल्लिक कै और लगा दिया आगे, तो ये मलिक नामक के व्यक्ति है। कहते हैं कि ये दोनों क्या थे साथियों, बंजारे थे। इन दोनों को सर्वप्रथम क्या दिया, इन बंजारों को इन्होंने क्या दिया, उपदेश दिया। तो ध्यान रखना तयस्तु या मली, लेकिन यह जब तब आएगा उत्तर जब बौद्ध ग्रंथ महावग्ग के बारे में पूछा जाएगा। तो पहले ये पांचों ब्राह्मण वाली बात आप लोगों को याद कर सकते हो, आप लोग अच्छी है, ठीक है। चलिए आगे एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कुछ। एक साथियों तथागत शब्द आता है, तथागत, ठीक है, एक शब्द आता है पति मोख, शब्द क्या आता है, पति मोख, ठीक है। तो देखिए पति मोख, दो शब्द लिखा है मैंने, एक तो तथागत, एक पति मोख। तथागत होता है साथियों जिसने सत्य को जान लिया, जिसने सत्य को जान लिया उसे क्या कहते हैं, तथागत। तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता था जान लिया हो, ये आपका क्या है, इस व्यक्ति को कहते हैं तथागत, जिसने तथ्य को जान लिया, सत्य को जान लिया, तो इसे क्या कहते हैं, तथागत कहते हैं, ठीक है। अब देखो भिक्षु, ये पति मोक्ष क्या होता था, यानी कोई भी संघ के अंदर भिक्षु या भिक्षुणी, तो मैं केवल भिक्षु लिख देता हूं, भिक्षु द्वारा पाप है ना, कोई भिक्षु द्वारा जब कोई दोष या पाप, दोष या अपन कह देंगे पाप का प्रायश्चित किया जाता था ना, तो ये होता था, है ना, पाप का प्रायश्चित, ठीक है साथियों, प्रायश्चित, ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रायश्चित। तो देखिए पतिमोक्ष, भिक्षु द्वारा दोष या पाप का प्रायश्चित, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है और आगे भी आप सोचोगे कि इतनी रह कहाँ गई थी, जानबूझकर रखी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के माध्यम से आपको बताने की ये मेरी मतलब विशेषकर मतलब इच्छा थी, तो इससे ये अलग प्रकार से याद हो जाएगा, वहां पर बहुत ज्यादा भर जाती है, ठीक है। तो तथागत और पतिमोक्ष दोनों शब्दों को याद करना, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ चीजें जान रहे हैं। अब देखिए एक और बात बताता हूँ, एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि शासक यानी वे शासक जिन्होंने मैं इस चीज को ऊपर लिखूंगा साथियों, ठीक रहेगा, मिटाकर लिख देते हैं, आप सब लोगों ने ये चीज लिख ली है, मैं एक बार फटाफट रिवाइज कर देता हूं। बुद्ध को महान चक्रवर्ती राजा या सन्यासी बनने की, यानी महान सन्यासी, महान चक्रवर्ती राजा या महान सन्यासी बनने की भविष्यवाणी दोनों ने की, कौंडिन्य, ठीक है, और एक आपका ये कालदेव हो गया। ये 5 ब्राह्मण है, कौंडिन्य, महानाम, वद्र, माद्रिक और अश्वजीत, और प्रथम उपदेश इनको ही दिया था, है ना, आपको पता है सारनाथ, धर्म चक्र प्रवर्तन, बौद्ध ग्रंथ महावग्ग के अनुसार प्रथम उपदेश तयस्तु और या मली, इन दोनों बंजारों को दिया था, दोनों को, ठीक है, बौद्ध इस महावग्ग के अनुसार। और तथागत जिसने सत्य को जान लिया है, पतिमोक्ष भिक्षु द्वारा दोष या पाप, है ना, का प्रायश्चित करना। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट बात ठीक नहीं थी, इनको थोड़ी छोड़ सकते हैं हम लोग, है ना। लीजिए आगे, अब देखिए शासक वह है, शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार में, है ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, शासक जिन्होंने, हाँ भाई, शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया या प्रसार किया या प्रचार में सहयोग किया, बौद्ध धर्म के प्रसार में सहयोग, ये लीजिए, बौद्ध धर्म के प्रचार में सहयोग शासक। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। देखिए सबसे पहले अपन लोग एक वंश की बात करेंगे, इस वंश का नाम है पाल वंश,
आप अच्छी तरह से जानते हो, अगर आपने राजस्थान का इतिहास पढ़ा है हंसवानी क्लासेज में, गुर्जर प्रतिहार जब आप लोग पढ़ रहे थे उस समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो पाल है ना, एक तो पाल होता है, एक राष्ट्रकूट वंश होता है, एक गुर्जर प्रतिहार होता है। अच्छी तरह से हमने पढ़ी थी, बंगाल का जो पाल वंश था। तो इसके शासक देखिए साथियों, एक तो आप लोगों का यहाँ गोपाल पढ़ना होगा आपको, एक देवपाल, गोपाल देवपाल, बहुत सरल से है, ठीक है, गोपाल देवपाल, और एक व्यक्ति आता है धर्मपाल, धर्मपाल है ना। नागभट्ट सेकंड ने इसको हरा करके बहुत सारी उपाधियां अर्जित की थी, काफी है लेकिन विस्तार हो जाएगा, मैं इतना ही बताऊंगा आप लोगों को। हाँ, मौर्य वंश की बात करोगे साथियों, मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश में कौन कौन व्यक्तियों ने, यानी अशोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अशोक ने ही सबसे ज्यादा यानी कि इसमें योगदान दिया मौर्य वंश के अंदर, अशोक, ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार में। एक व्यक्ति का नाम और लिख सकते हो आप लोग, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन तो आप जानते हो किस वंश का था साथियों, पुष्यभूति वंश था, पुष्यभूति, पुष्यभूति के द्वारा स्थापना की गई थी पुष्यभूति, तभी इस वंश का नाम पुष्यभूति पड़ गया। एक नाम और मिलता है वर्धन वंश, क्या मिलता है, वर्धन वंश। देखिए ये सारी चीजें आगे पढ़ने वाले हैं, एक एक चीजें जो भी एक एक पॉइंट छोड़ रहा हूं ना, ये भी आगे हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे और अगला फैक्ट ले लेता हूं मैं, ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई हर्षवर्धन की, है ना। 590 से 647 वाला हर्षवर्धन 647 में विघटन हुआ था, अंतिम बताया जाता है शासक हिंदू, ठीक है। तो ये याद कर लेना, 500 शाह ना, लगभग अपन बात करते हैं ना कब की भैया, 500, मैंने आपको एक दिन पहले भी जब हम राजस्थान पढ़ रहे थे उस समय मैंने करवाया था, हम लोग पढ़ रहे थे किसको, हर्षवर्धन को। तो 590 में कहते हैं इनका जन्म हुआ, और 647 ईस्वी का जो काल था, हालांकि हमें यहाँ कोई काल का प्रसंग नहीं है, हमें इतना ध्यान रखना है बौद्ध धर्म के प्रसार में इन लोगों ने सहायता की। पाल वंश का देखो, पाल, पाल और पाल, कौन, गोपाल, देवपाल और धर्मपाल। गायों का पालन करना देवताओं का धर्म है, तो देखिए गोपाल, देवपाल और धर्मपाल, ठीक है। तो गायों का देखिए ऐसा कर ले लो भैया, गोपाल, गौ को पालो, देवता जैसा पुण्य मिलेगा, ये धर्म है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदुओं की ओर ले चलता हूं मैं आपको। बौद्ध धर्म से संबंधित ये बात बता रहा हूं भैया। अब है बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार, बौद्ध धर्म का के संप्रदाय का लिख लेना थोड़ा, क्योंकि दोनों अलग अलग है, के संप्रदायों का विदेशों में प्रसार, विदेशों में प्रसार। वैसे तो बहुत सारे देशों में प्रसार था, लेकिन मुख्य लिख लेना। एक तो आपकी शाखा कौन सी है साथियों, इसकी हीनयान, आप अच्छी तरह से जानते हो हीनयान, और एक दूसरी है इसकी महायान, ठीक है। ये बार बार आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कौन कौन था, तो इसमें एक चीज देख लेना, श्रीलंका, बर्मा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, और एक आप लिख लेना साथियों लाओस। लिखना मैंने आपको बताया था, आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा, इतना ज्यादा भी नहीं, ठीक है। तो हीनयान, श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया और लाओस, इन देशों में हीनयान शाखा का बहुत ज्यादा प्रचार हुआ। तो अब महायान कहाँ रह गए भैया, महायान रह गए चीन में बहुत ज्यादा, जापान, देखिए बात अपन किसकी कर रहे हैं, महायान की, ठीक है। तो कोरिया भी इसी में आएगा साथियों, आपका कौन, कोरिया भी इसी में आएगा। और तिब्बत अलग स्वतंत्र था पहले, तो आप जानते हो, बाद में चीन ने इस पर ना पूरा अधिकार कर लिया, तो अब इसी के अंडर में है। तो महायान, चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत, ठीक है। इनको आप कैसे भी याद कर लेना, श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, लाओस, ठीक है। श्रीलंका, हाँ, बर्मा, कंबोडिया और लाओस, यहाँ पर तो हीनयान शाखा प्रचलित थी, और महायान, है ना, बर्मा, म्यांमार जानते हो आप लोग, बताने की जरूरत नहीं है, पहले रंगून थी, ठीक है, वही। तो चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत, यहाँ पर आप लोगों का क्या था साथियों, यानी महायान का प्रसार हुआ, और इन देशों में श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया और लाओस में किसका प्रचार हुआ, हीनयान शाखा का। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, एक बार मैं इसे रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया, पाल वंश के 3 शासक, गोपाल, देवपाल और धर्मपाल, और मौर्य वंश का एक शासक जिसका नाम है अशोक। उसके बाद हमने पढ़ा
हर्षवर्धन किसका पड़ा साथियों? हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति या वर्धन वंश का शासक था, अंतिम शासक था ये 590 से 647, अंतिम हिंदू शासक भी इसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विघटन हो गया था भारत का, वहां तत्कालीन कोई शक्ति नहीं थी। कन्नौज आपको याद होगा, इसके विघटन के बाद ही कन्नौज के ऊपर भयंकर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो जाता है, लगातार चलता रहता है। बात अपन करेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। तो ये याद करना, वर्धन वंश, बौद्ध धर्म के संप्रदाय का विदेशों में प्रचार। देखो एक एक चीजें आपको कैसे लिंक करवा के याद करवा देता हूँ, सोच लेना आप लोग। ये हीनयान और महायान, श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया और लाओस, ठीक है, इनको आप लोग याद कर लेना, वैसे ये याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीलंका, हाँ, सबका लाओ, ऐसे देखो इसका ट्रिक बनाओ तो बना लेना, है ना। वैसे इतनों में कोई फिक्स नहीं है ये सबका लाओ, लेकिन ये महत्वपूर्ण है वैसे तो आप लोगों को वैसे याद कर लेना। प्रश्न अगर कैसे सबका लाओ, ठीक है, सबका लाओ कैसे, से श्रीलंका, बै से बर्मा, कै से कंबोडिया और लाओ लाओस, ठीक है। इसको याद करो तो क्या कर लो, इसको तो इसे याद कर लेना, चीज, है ना, चिज्जा, चिज्जा कोरी, ठीक है, इसको वैसे याद कर लेना भैया, चीजा कैटी, ठीक है, कैटी, चीज कैटी, इतना याद कर लेना, चीज कैटी, ठीक है, चीज कैटी। तो कैसे यहाँ पर कोरिया है और टी से क्या हो जाएगा, तिब्बत हो जाएगा, ठीक है। हालांकि एक सीधा याद हो जाएगा, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत, बस वैसे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इन हीनयान और महायान शाखा का क्या हुआ साथियों, प्रचार हुआ। लेते हैं कुछ और आगे की बातें भी करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट करते हैं थोड़ा सा, आप लोग है ना याद तो हो जाएगा, कुछ चीजें रिवाइज हो रही है और कुछ चीजें आपकी वही है। इसके बाद अगर अपन बात करें साथियों बौद्ध धर्म की कुछ और चीजें की, एक देखिए विदेशी शासक, ये प्रश्न आ सकता है, यानी वे विदेशी शासक जिनकी बौद्ध धर्म में निष्ठा थी, बौद्ध धर्म में निष्ठा मतलब रुचि, मतलब ये इसके अनुयायी थे एक तरीके से। तो दो शासकों का उल्लेख किया जाएगा साथियों यहाँ पर। एक तो ध्यान रखना, आप लोगों को याद आ जाएगा मिनेंडर, यानी मिनांडर या मिनेंडर, यूनानी शासक जानते होंगे। एक आप लोग लिख लेना कनिष्क, क्या लिखना, कनिष्क, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का बात पूरी। अब देखिए आगे की, महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ तथ्य और बचे हुए थे, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। महात्मा बुद्ध के द्वारा साथियों एक प्रश्न आएगा सर्वाधिक नाम से, सर्वाधिक, ठीक है, नाम सर्वाधिक है, लेकिन तीन तथ्य आएंगे। एक तो आएगा सर्वाधिक प्रचार, ठीक है, एक तो आएगा सर्वाधिक प्रचार, एक आएगा सर्वाधिक वर्षा काल, एक आएगा सर्वाधिक प्रिय स्थान, प्रिय स्थान, ठीक है। तीनों ही बिंदुओं के उत्तर आएंगे भैया, देख ले, तीनों बिंदुओं के उत्तर आएंगे। सर्वाधिक प्रचार किया कौशल में, याद करने वाली चीजें ऐसी होती हैं, आपकी गतिविधि होनी चाहिए कि आप कैसे चीजों को याद कर सकते हो, इन्हीं चीजों को पंक्तियों में याद करो, याद करते रहोगे, ठीक है। तो सर्वाधिक प्रचार, वर्षा काल और प्रिय स्थान, ठीक है। अब बात क्या है कि सर्वाधिक प्रचार इसने कहां पर किया, कौशल में किया, कहां पर किया, कौशल में, याद हो गया आपको तुरंत ही। और कौशल देखो, कुशल, जो व्यक्ति सर्वाधिक कुशल होता है, कुशल कौशल, वैसे ट्रिक से याद कर लेना। वर्षा काल सबसे ज्यादा कहां पर बिताए, श्रावस्ती, कहां पर बिताए साथियों, श्रावस्ती। और प्रिय स्थान भी साथियों इनका था श्रावस्ती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक, सॉरी लिखा हुआ वैसे, इसको आप सीधा लिख दो उपदेश, सर्वाधिक ऊपर लिखा हुआ है नाम उपदेश, तो उत्तर यही आएगा श्रावस्ती, ठीक है। उत्तर क्या आएगा साथियों, श्रावस्ती। अब आपको ये नाम 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार में आप काम चला सकते हो। यहाँ पर श्रावस्ती लिखे, तीनों को एक साथ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार रिपीट भी नहीं होगे नाम और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, बुद्ध सर्वाधिक प्रचार कौशल में करता है, बुद्ध वर्षा काल श्रावस्ती में बिताता है, सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ पर बिताता है, श्रावस्ती में, श्रावस्ती में, ठीक है। और फिर मैंने कहा प्रिय स्थान भी श्रावस्ती था, और सर्वाधिक उपदेश भी कहां पर देता है, श्रावस्ती में देता है। प्रथम उपदेश सारनाथ में देता है, सर्वाधिक प्रचार कहां पर करता है धर्म का, वो कौशल में करता है। ओके, आपको मुझे लगता है यहां तक की बात याद हो गई। चलिए तो फिर आगे अगले वाला फैक्ट भी मैं ले लेता हूं। बुद्ध के अष्टांगिक नियमों की बात करेंगे साथियों, 2 बातें और बच गई है, ठीक है। अगर अपन बात करें महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक नियमों की,
दो शासक याद करना, मिनांडर और कनिष्क विदेशी शासक थे, और देशी तो हमने बात कर ली, गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, ठीक है। अशोक और एक आपने बात कर ली, कौन सी भैया, अशोक के बाद आपने हर्षवर्धन की भी बात कर ली, ठीक है। तो चलिए एक बिंदु और लिखते हैं आप लोग, वो क्या है, बुद्ध, हाँ, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, ये अष्टांगिक मार्ग हमने पढ़ लिया था, एक ट्रिक बना करके पढ़ा था, अच्छी तरह से आप लोगों को याद है, तो इसको मैं बार बार दोहराऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। तो देखिए अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग पढ़े थे ना, सम्यक करके हमने सारी चीज पढ़ ली थी, दवा से शुरू की थी, व्यास बनाएगा, है ना, ये भी बात की थी, ठीक है। हाँ, तो वैसे आप लोग याद कर लेना पूरी की पूरी, ठीक है। तो देखिए बुद्ध के, है ना, 8 की बनी होगी, व्यास बनाएगा, याद हो गया, इतने में तो याद था, सम्मान लास्ट में 2 तो बचे थे आप लोगों के, ठीक है, स्मृति और समाधि, ठीक है। तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को पढ़ोगे साथियों, तो इसमें आप लोगों को क्या चीज याद करनी है, देखिए बात इतनी, अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख कहां पर मिलता है, उल्लेख सबसे पहले तो एक ग्रंथ है भैया जिसका नाम है तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है, हालांकि ब्राह्मण ग्रंथ भी है ये। तैत्तिरीय उपनिषद में इस बात की जानकारी मिलती है कि ये बुद्ध के क्या थे, अष्टांगिक नियमों का उल्लेख वहां पर भी मिलता है, तो ये बात आप लोग याद करना। और अब मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, पंचशील यानी बुद्ध के पंचशील सिद्धांत इसका उल्लेख कहां पर मिलता है, पंचशील सिद्धांत का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। प्रश्न आए तो बता देना भैया, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, ठीक है। तो ये एक और फैक्ट हो गया। अब लास्ट एक बिंदु और मैं बता ही देता हूं लास्ट में, सुत्त पिटक, हालांकि ये बात मुझे लगता है मैंने बता दी कहीं पर, सुत्त पिटक को कहा जाता है बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, मतलब स्पष्ट है, शब्दकोश, ठीक है, ये लीजिए, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, तो ये बात आप लोग ध्यान करना, ये कहा जाता है साथियों सुत्त पिटक को, ठीक है। ये वही सुत्त पिटक है जिसका उल्लेख हम कई बार कर चुके हैं, सबसे महत्वपूर्ण यही है साथियों, ठीक है। जातक कथाओं के उल्लेख वाली बात हमने आगे की थी, इसके भागों को बांट दिया था निकायों में, 5 निकायों में बांटा था, आपको वो भी याद है ना, वो भी आप लोगों को याद है, खुद्दक निकाय है, ठीक है। उससे पहले हमने दिग पढ़ा, मध्यम निकाय पढ़ा, संयुक्त निकाय पढ़ा, और लास्ट हमने एक और भी निकाय पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, अगुंतर निकाय। तो खुद्दक में जातक कथाओं का है, अनगुंतर निकाय में 16 महाजन पदों का उल्लेख है, ठीक है। तो सुत्त पिटक की बात हम आगे ले चलते हैं साथियों, ठीक है, बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया। और एक आदमी, ये टेस्ट में मैं शायद बता चुका हूँ, टेस्ट में बता दिया था, नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन, भारत का क्या कहा जाता है साथियों, आइंस्टीन। तो ये चीज भी आप लोग याद कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बुद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में इतनी चीजें जो बची हुई थी, जो मुझे आप लोगों को बतानी जरूरी थी। तो अब क्या बौद्ध धर्म की विशेषताएं पूरी होगी, बिल्कुल पूरी होगी साथियों। अब लेते हैं हम एक और धर्म को जिसका नाम है जैन धर्म, ठीक है। इन जैन धर्म के जितने भी तथ्य उनको ले लेते हैं। इन अष्टांगिक मार्गों को सबसे पहले उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है, और पंच सिद्धांतों का पंचशील है जो इनका, तो इनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है साथियों, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, इनका उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। अब देखिए अपन पढ़ेंगे साथियों जैन धर्म के बारे में, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी बातें लेकर आने वाले हैं जैन धर्म के बारे में भी। क्या रह गया जैन धर्म का, कुछ तथ्य यहाँ पर बहुत ज्यादा रह गए है ना, मतलब इंपॉर्टेंट तथ्य रह गए। तो ये लीजिए अपना 2 नंबर का बिंदु, जैन धर्म, ठीक है। अब जैन धर्म के बारे में हम लेते हैं कहानियां। देखो जैन धर्म के प्रचार करने वाले शासक, पहला बिंदु आएगा जैन धर्म का प्रचार या प्रसार करने वाले शासक, यहां पर भी आपको कई शासकों के नाम मिलेंगे। जैसे आप जानते हो साथियों, अगर हम बात करें एक वंश की, है ना, मौर्य वंश की,
मौर्य वंश का अगर एक शासक है जैन धर्म में मतलब सबसे ज्यादा, तो आप लोगों को नाम आ गया होगा फटाफट, चंद्रगुप्त मौर्य। इसी के दरबार में रहता था कौन, वो भद्रभाऊ। और फिर है ना अकाल पड़ गया, वो तो उधर इसको लेकर चला गया चंद्रगुप्त को खुद। ये वहां दक्षिण भारत में जाकर के शरण बेलगोला कर्नाटक में जाकर के क्या कर लेते हैं, ये अपनी सलेखना या संतारा विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, इनके अंदर प्रथा चल रही है, प्राण त्यागने की बात हम करेंगे। तो ये तथ्य पहला मैंने बताया। एक संप्रति मौर्य शासक और है, उसको भी आप लोग याद करना, संप्रति। ठीक है, हाँ, ये एक मौर्य शासक और है। ये भी क्या करता है, मौर्य मतलब इस जैन धर्म को प्रचार प्रसार करता है। ठीक है, अब लीजिए साथियों एक और राष्ट्रकूट वंश की बात कर लेते हैं, राष्ट्रकूट शासक। ठीक है, तो राष्ट्रकूट शासकों की अगर अपन बात करें ना साथियों, तो उसमें आप लोगों के तीन नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक तो अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष, ये सारे नाम तैयार कर लेना, आगे काम आएंगे। अमोघ वर्ष और इंद्र प्रथम, ये अमोघ वर्ष भी प्रथम ही है, ये अमोघ वर्ष भी प्रथम है, ये जैन धर्म का विस्तार करता है। एक इंद्र प्रथम है और एक इंद्र तृतीय है, सेकंड नहीं है, इंद्र तृतीय। ठीक है, इनके बारे में हम कई जगह पढ़कर आ चुके हैं, यानी गुजर प्रतिहारों में हमने जब त्रिपक्षीय संघर्ष को पढ़ा था भारतीय इतिहास का, इंपॉर्टेंट था। आप सोचते थे कि वो हम आप क्या काम आएगा, हम इसको पढ़ रहे हैं, काम आ रहा है आपको। तो देखिए बौद्ध साहित्य में एक बात मिलती है साथियों, इतनी बात तो आपको मैंने बता दी, ये पॉइंट भी पूरा हो गया। बौद्ध साहित्य में एक बात मिलती है और वो क्या है, देखिए बात जैन धर्म की कर रहा हूँ, लिख यहाँ बौद्ध साहित्य रहा हूँ, क्या कोई कारण रह गया क्या, गलती से लिख दिया, कारण है भगवान यानी बौद्ध साहित्य के अंदर महावीर को, यानी महावीर स्वामी को, महावीर को एक नाम दिया गया, ये नाम याद करना, महावीर को नीगंठ नाथ पुत्र कहा गया है, नीगंठ नाथ पुत्र कहा गया है, ध्यान रखना भैया, कहा गया है किस साहित्य में, बौद्ध साहित्य में। ठीक है, महात्मा पुत्र को नीगंठ नाथ पुत्र कहा गया है, महावीर स्वामी को, सॉरी महावीर स्वामी को कहा गया है। दोबारा सुन लीजिए, बौद्ध धर्म महावीर स्वामी को, बौद्ध धर्म में बौद्ध साहित्य में महावीर को नीगंठ नाथ पुत्र कहा गया है। लगता है अब समझ में आ गया, और ऊपर वाली बात तो पहले से समझ में आ गई। लेता हूं मैं कुछ और इंपॉर्टेंट। एक चीज तो आपको पता है कि जैन जो मंदिर थे साथियों, इनको क्या कहा जाता है, मठ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मठ। ठीक है, और दक्षिण भारत में जो मंदिर थे ना, दक्षिण भारत में इनके लिए एक विशेष नाम प्रयोग किया जाता, दक्षिण में वस्सादी शब्द का प्रयोग किया जाता था, वस्सादी। मंदिरों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था, वस्सादी। ठीक है, ये ध्यान रखना, वस्सादी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब एक तथ्य में और लिखा देता हूं साथियों, महावीर के प्रथम शिष्य, जैसे ये नाम आया आपके दिमाग में एक बात कुरेद गई, और जल्दी से ये आप जानना चाहते हो कि महात्मा बुद्ध की प्रथम शिष्या कौन थी। ध्यान रखना साथियों, महात्मा बुद्ध की प्रथम शिष्या थी महात्मा बुद्ध की ही मौसी, जिसने लालन पालन किया था, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो देखिए महावीर स्वामी की अपन है ना, महावीर की प्रथम शिष्या की बात करेंगे तो एक शासक था चंपा का। ठीक है, ध्यान रखना भैया, चंपा का शासक दधिवाहन, चंपा का शासक दधिवाहन, चंपा का शासक दधिवाहन की पुत्री, दधिवाहन की पुत्री। ठीक है, अभी आप सोचो चंपा का शासक था, शिष्य कैसे हुए, ये दिमाग में आ गई फटाफट बात है ना, आ जाती है, बहुत जल्दी आती है। पुत्री चंदना थी, नाम है इसका चंदना थी, ये लीजिए नाम क्या है इसका, चंदना, यानी ये चंदना नाम याद करना आप लोग। ठीक है, अच्छी तरह से, ओके। उसके बाद अपन महावीर स्वामी की ये कुछ बातें कर रहे हैं, तो कुछ बातें आगे करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए, रिवाइज करवा देता हूँ, याद हो जाएगा आपको। जैन धर्म का प्रसार करने वाले शासक मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य संप्रति, क्या याद करोगे, चंद्रगुप्त मौर्य संप्रति। ठीक है, मौर्य वंश में सीएस नाम याद कर लेना, सीएस। ठीक है, तो सी का अर्थ चंद्रगुप्त मौर्य और अस का अर्थ है संप्रति मौर्य। इसमें राष्ट्रकूट में क्या याद करोगे साथियों, राष्ट्रकूट में
उल्टा IIM है ना, IIM या IIT कहते हो ना आप लोग, तो IIA याद करना आप लोगों को। क्या करना है? IIA या AII, ठीक है। तो वैसे याद कर लोगे, वैसे आपको याद हो गया, इतनी है ना, क्यों माथा पचाई करोगे, ठीक है। तो अमोघ वर्ष इंद्र प्रथम और इंद्र तृतीय, ये अमोघ वर्ष भी प्रथम है साथियों। क्या है? अमोघ वर्ष भी प्रथमी है। क्या है? प्रथमी। ओके। बौद्ध साहित्य महावीर को निष्ठ नाथ पुत्र कहा गया। किस साहित्य में? बौद्ध साहित्य में। किसको? महावीर स्वामी को। जैन मंदिर में मठ, जैन मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ। और दक्षिण में बसादी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? बसादी। महावीर की प्रथम शिष्या का नाम क्या है? महावीर की प्रथम शिष्या का नाम है चंदना। चंदना कहाँ की है? चंपा के राजा दधिवाहन की पुत्री। याद हो गया क्या आप लोगों को? मुझे लगता है याद हो रहा है आप लोगों को, साथ साथ में आगे बढ़ जाते हैं साथियों। बहुत सरल चीजें हो जाती हैं जब आप लोग इनको यानी 2-3 बार पढ़ लेते हो, और थोड़ा सा अगर रुचि अगर आपकी बन जाती है ना इसमें, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो ऐसा लगता है कि और बताइए सर, बस थोड़ा इसके बारे में और बता दें, थोड़ा और गहराई में बता दें, ऐसा लगता है। क्योंकि यही चीजें आप लोगों को परीक्षा में आगे ले जाएगी वहां पर, ठीक है। रुचि बन जाती है, जबरन पढ़ी हुई चीजें काम भी नहीं आएगी, ठीक है। तो अब देखिए अपन बात करें कुछ महत्वपूर्ण बात है। प्रमुख जैन गुफाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इतनी अच्छी चीज थी इसलिए मैंने इसको अलग रखा है। प्रमुख जैन गुफाएं, ठीक है ना। प्रमुख जैन गुफाएं, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ लेना तो आप फटाफट 3 नाम जरूर बताना। उदयगिरी, दूसरी बात लिखोगे साथियों, उदयगिरी के पास ये बिल्कुल खंडगिरी, खंडगिरी, और एक चौथा जो नाम लिखोगे वो तो आप जानते ही हो, लिखने की आवश्यकता क्या है। तीसरा एलोरा। एलोरा, एलोरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है, मराठों की धरती। ये देखो उदयगिरी, खंडगिरी। अगर इनकी बात करेंगे साथियों, ये दोनों के दोनों ओडिशा में है भैया। दोनों के दोनों कहाँ पर है? याद कर लेना, भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी का नाम जानते होंगे आप लोग, भुवनेश्वर, है ना, भुवनेश्वर। नवीन पटनायक को भी जानते होंगे, भुवनेश्वर, पेटा के द्वारा सम्मानित। तो ये लीजिए साथियों, भुवनेश्वर। अगर अपन बात करें भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? ओडिशा की है। तो वैसे लिख लो आप लोग, ओडिशा। ये लीजिए ओडिशा हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ ये उदयगिरी और खंडगिरी दोनों क्या साथियों? पहाड़ियां हैं, और ये गुफाएं हैं यहाँ। उदयगिरी खंडगिरी की जो पहाड़ियां हैं, एलोरा, ये यहाँ पर गुफाएं स्थित है। और किस धर्म से संबंधित है? प्रमुख जैन गुफाएं हैं, तीर्थ स्थान भी है। अपन इनके बारे में बात है, काफी सारी करते हैं, लगातार करते रहेंगे। कुछ और तथ्य है तो देखिए, अगली इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब अपन बात करेंगे प्रमुख जैन तीर्थ। प्रमुख जैन, अपन बात करेंगे प्रमुख जैन तीर्थों की, ठीक है। ये बात ऊपर लिखी पड़ी है, आप लोग इसमें से कर लेना और इसको यहाँ पर निकाल ले आओ, तीर्थ, ठीक है। प्रमुख जैन तीर्थ, अलग हेडिंग डाल लेना भैया, प्रमुख जैन तीर्थ। मैंने तो इससे काम चला लिया है, आप लोग अलग डाल लेना, या फिर इसी से अगर चलाओ तो चला लेना। उम्मेद बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। प्रमुख जैन तीर्थ की बात करेंगे, शिखर पर्वतों के ऊपर वहां पर बने होते हैं, पर्वतों के तराई में, कहीं तलहटी में। तो ये लीजिए, एक तो उम्मेद शिखर है, पहला बिंदु ये। इसी में से आप दूसरा बिंदु एक और निकाल लो, उम्मेद शिखर, गिरनार, गिरनार साथियों, ठीक है। और एक आप लोगों को और निकालना होगा, गिरनार के बाद जब आप पढ़ोगे तो एक आएगा शत्रुंजय पर्वत। ये सारे पर्वत है, शत्रुंजय पर्वत, शत्रुंजय पर्वत, गिरनार, उम्मेद शिखर, गिरनार पर्वत। देखिए अब ये उम्मेद शिखर शिखर है कहाँ पर साथियों? उम्मेद शिखर आपसे कोई पूछ लेना तो बता देना भैया, ये है आपका झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में, ठीक है। और अगर आप लोग जानते भी हो, अच्छी तरह से जानते हो झारखंड के, है ना, हेमंत सोरेन आप अच्छी तरह जानते होंगे। एक चीज बता देता हूँ मुख्यमंत्री का, आप लोग ये अगर आपसे पूछे उम्मेद शिखर है कहाँ पर, तो झारखंड के एक जिला है झारखंड का, कौन सा? गिरिडीह है। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, इस जिले को नाम भी अगर लिखो तो लिख लेना, गिरिडीह है, ठीक है। गिरिडीह जिले के अंदर है ये, झारखंड में, उम्मेद शिखर, ठीक है। तो ये पवित्र तीर्थ है भैया, किसका? किसका पवित्र तीर्थ है? यानी कि अपन बात कर रहे हैं साथियों जैन धर्म का, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी साथियों?
अभी मैं उसको लिखता हूँ, जगह नहीं थी इस वजह से नंबर चेंज कर दिया। शत्रुंजय पर्वत साथियों, शत्रुंजय पर्वत। तो शत्रुंजय पर्वत की जब भी बात आएगी ना तो एक बात याद कर लेना कि ये पर्वत है कहाँ। पहली बात ये पूछी जाएगी। तो ये साथियों भावनगर में है। और भावनगर ज्यादा भाव किसके हैं? गुजरात के आजकल। तो ये लीजिए गुजरात। गुजरात के क्यों है आपको पता है, पहले भी थे स्वतंत्रता के समय यहाँ पर सरदार पटेल और नेहरू महात्मा गांधी जैसे लोग यहाँ से थे। और अब भी है ना प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री गृह मंत्री, ठीक है, ऐसे जो विशिष्ट जो लोग हैं अब भी वहीं से है। ठीक है, तो शत्रुंजय पर्वत भावनगर गुजरात में है। तो याद करना इनका तीर्थस्थल। अब ले लेते हैं तीसरा, और वो है आपका गिरनार। गिरनार पर्वत भी जानते होंगे आप लोग। और एक चीज और ध्यान रख लेना साथियों, गिरनार तो मैंने बता दिया है। गिरनार पर्वत ये है कहाँ पर? ये है जूनागढ़। जूनागढ़, और जूनागढ़ आपका साथियों कहाँ है? गुजरात। बताने की आवश्यकता नहीं है, जूनागढ़ नरसिंह भगत वाला है ना, गुजरात है। जूनागढ़ अगर बात करें ना साथियों, जूनागढ़ की ऐसे 3-4 प्रश्न आते हैं। जूनागढ़ जिला है वो गुजरात में है। जूनागढ़ अगर गढ़ दुर्ग की बात करेंगे तो वो आपका राय सिंह के द्वारा निर्मित, कहाँ पर? बीकानेर में है, बीकानेर के राठौड़ों के द्वारा निर्मित। और जूना कचेरी की बात अगर आपसे कोई कर लेना तो ध्यान रखना, जूना कचेरी आपकी कुंभलगढ़ में है, जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ठीक है, जूना कचेरी, बादल महल आपको याद होगा। तो ये चीज आप लोगों को याद होगी। उसके बाद अपन बात करेंगे, पहला दूसरा तीसरा हो गया। इसके बाद देखिए कुछ और तथ्य मैं आप लोगों के सामने लेता हूं। प्रमुख जैन मंदिरों की बात कर लेते हैं। ये तो तीर्थ स्थान की बात कर ली, तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ। प्रमुख जैन गुफाएं उदयगिरी, खंडगिरी, एलोरा महाराष्ट्र, भुवनेश्वर ओडिशा। तीर्थ देखो आजकल क्या होता है पता है, पहले तो ये सीधी बात पूछी जाती किस शासक ने किसको मारा पीटा, लड़ाई की, कौन क्या हुआ, बस ये आता था। अब साहित्य और कल्चर से चीजें जुड़ी हुई बहुत ज्यादा आती हैं, स्थापत्य इत्यादि चीजें से। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेना, यही मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख रहे हो। पहले आता था महावीर स्वामी का उपनाम क्या है, मतलब जब बचपन का नाम क्या, ऐसा प्रश्न आ जाता था, पिता माता आ जाता था। अभी भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं आएंगे, पाबंदी नहीं है उन पर। ठीक है, लेकिन अधिकतर प्रश्न आजकल थोड़े स्थापत्य और साहित्य से जुड़ी हुई चीजें आती हैं। तो प्रमुख जैन मंदिरों की बात कर लेते हैं साथियों। प्रमुख जैन मंदिरों की, ये तो जानते हो तुम सब लोग। प्रमुख जैन मंदिर, एक तो आपका है दिलवाड़ा, ठीक है, एक मैं यहां लिख देता हूं तुरंत ही रणकपुर। आपके इतने जानकार हो गए ये तो आप तुरंत ही बता दोगे कि ये मंदिर कहां पर है ना। एक मंदिर और लिख लेना आप लोग, पालीतना। पालीतना, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फैक्ट है ये पालीतना। और एक लिख लेना श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, ठीक है। एक और लिख लेना पांचवा, पावा। पावा, ठीक है। तो ये देखिए आप फटाफट देख लो आप कहां पर है, दिलवाड़ा, माउंट आबू, माउंट आबू और सिरोही राजस्थान। ये रणकपुर पाली में है, तो सीधा इतना सा याद करना, पाली और राजस्थान। भारतीय इतिहास के संदर्भ में पढ़ रहे तो ये जानकारी होनी चाहिए। पालीथना की बात करोगे साथियों तो ये गुजरात का मंदिर है भैया, महत्वपूर्ण मंदिर है गुजरात का, ये लीजिए गुजरात। और अगला तथ्य हम पढ़ेंगे तो वो क्या है अपना श्रवण बेलगोला, तो ये कहां पर है, कर्नाटक में। और ये जो पावा है ये साथियों आपका है बिहार में। ये लीजिए, ये 5 महत्वपूर्ण मंदिर है किस संप्रदाय के साथियों, प्रमुख जैन मंदिर है। तो ये जानकारी आप लोगों को जाननी बहुत ही जरूरी थी। ठीक है, अब ले लेता हूं मैं कुछ और तथ्य। अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए, कक्षा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इनको याद कर ले। एक बात बता देता हूं, महावीर स्वामी जैन धर्म की बात कर रहे हैं। महावीर स्वामी क्या करते हैं, ये है ना गृहस्थों के लिए और यहाँ सन्यासियों के लिए। 2 बात याद कर लेना, एक तो सन्यासी है यहाँ पर, आप जानते हो मैंने कहा है ना सन्यासी ये अपने घर त्याग देते हैं। ठीक है, इनके लिए तो क्या थे, पंचशील थे। क्या थे, पंच महाव्रत। पंच महाव्रत, ठीक है।
आपको पता है पंच महाव्रत कौन कौन से थे, आपने पढ़ लिए इन पांचों को, सत्य अहिंसा असत्य अपरिग्रह, और एक आपने पढ़ लिया था कौन सा साथियों, ब्रह्मचर्य। ठीक है, लेकिन ये इधर वाले थे ना, यानी कि जो गृहस्थ लोग थे, इनके लिए थोड़ा इन नियमों में छूट मिल गई थी, उदार कर दिया था इन नियमों को। क्या कर दिया था, थोड़ा इन लोगों के लिए उदार, यानी थोड़ा सहूलियत दे दी थी। इस कारण इन्हें अणुव्रत कहा गया था। क्या कहा गया था, अणुव्रत। ध्यान रखना भाई, क्या कहा गया था, अणुव्रत कहा गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात थी। महावीर स्वामी सन्यासी, पंच महाव्रत, गृहस्थ, अणुव्रत। ठीक है, दिलवाड़ा, माउंट आबू सिरोही, रणकपुर, पाली राजस्थान, और पालीथना गुजरात, क्षण बेलगोला कर्नाटक, पावा बिहार। ठीक है, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शक नहीं है। ठीक है, अब मैं आगे ले चलता हूँ साथियों। बहुत सारी चीजें आप जानते हो और बहुत सारी चीजें अपडेट हो रही है। अब ये मंदिर तो सारे लोग जानते हो, एक आध नया है तो उनको आप लोग जान लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है। अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आप पहुंचे, दिगंबर संप्रदाय, दिगंबर के उप संप्रदाय, उप संप्रदाय, और यही प्रश्न बन जाता है श्वेतांबर के उप संप्रदाय। इसकी आंच हमारे राजस्थान तक भी पहुंच जाएगी, श्वेतांबर के उप संप्रदाय। अगर दिगंबर के संप्रदाय की बात करेंगे तो यहाँ पर खूब सारी चीजें हैं। 13 पंथी नाम जानते होंगे आप लोग, सुना होगा आपने, भीकण जी, आचार्य भीकण जी, भिक्षु जी, काफी चर्चा हम करते हैं। एक आता है तारण पंथी, क्या आता है साथियों, तारण पंथी। ठीक है, एक आता है 20 पंथी, 20 पंथी। ठीक है, एक आता है यापनिक, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यापनिक, यापनिक। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। और एक प्रश्न ये आता है साथियों, अगला देखिए, हाँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यानी कि अपन श्वेतांबर की बात कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पर अपन बात करें तो इन्हें पुजेरा कहा जाता है, पुजेरा। एक शब्द और आता है डेरावासी, डेरावासी इन्हें कहा जाता है। और इन्हीं के लिए एक शब्द और काम लिया जाता है, मंदिर मार्गी, मंदिर मार्गी। ठीक है, और उसके बाद अगर अपन देखें साथियों, यहाँ पर 2 नंबर की बात करें, स्थानकवासी, स्थानकवासी। ठीक है, इसके लिए एक शब्द आता है साधु मार्गी, साधु मार्गी। और इन्हीं हम कहते हैं, एक नाम लेते हैं ढूंढिया। अगर आप लोगों को याद है तो आपने ऐसा पढ़ा होगा, हमारे यहाँ इनको ढूंढिया कहते हैं। ये आते हैं ना सफेद कपड़े पहन करके, श्वेतांबर ये इसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो इन्हें कहते हैं ढूंढिया। ठीक है, ये बात याद रखना, ढूंढिया। और लास्ट बच गया इसका एक और, ये है थेरापंथी। ध्यान रखना भैया, थेरापंथी, तेरा नहीं है, थेरापंथी है। तेरापंथी तो उधर है, कहाँ पर, इधर है, न हीरोपंथी है ना, न यहाँ पर तेरापंथी है। तो यहाँ साथियों कौन सी पंथी है, यहाँ पर आपकी थेरापंथी है, थेरा। ठीक है, और यहाँ पर है तेरा। तो ये ध्यान रखना, तेरापंथी, तारणपंथी, 20 पंथी और यापनिक, है ना, ये यापनिक। ठीक है, यापनिक, ये भी एक इनकी शाखा है। श्वेतांबर की क्या, पुजेरा, डेरावासी, मंदिर मार्गी, एक ही बात है। स्थानिकवासी, साधु मार्गी, ढूंढिया की बात है। और फिर ये क्या, थेरापंथी। तो साथियों आप लोगों की ये थी कक्षा, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। कितने सारे फैक्ट थे, अब आपको पता चला होगा कितनी चीजें हमें नई और मिली है। आप लोगों को ये कक्षा कैसी लगी, इसके प्रति आप लोग बिल्कुल अपनी टिप्पणी दे सकते हो साथियों। अब कक्षा समाप्ति का समय आ गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नए दिन और मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, वही टॉपिक हम लेंगे साथियों। तो क्रमबद्ध ही पढ़ेंगे हम, वैसे तो क्रम भंग नहीं करने वाले, तो सारी चीजें बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।